हेलो एवरीवन। यूएस मिलिट्री ने अपना जो बिल्डअप है वो स्वेज कैनाल के पास बढ़ा दिया है और इसकी वजह से जो ईरान के साथ जो कन्फ्रंट्रेशन है, जो टेंशन है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे ही रसिया के साथ यूक्रेन के वॉर में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से कई अलग अलग तरीके के फ्रंट ओपन हैं और उसमें से अब के समय जब यूएस इस तरीके से स्टेप लेता है तो दुनिया फिर से दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। कंसर्न्स क्या है? देखिए, अल जजीरा की ये न्यूज है कि यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने 3000 मरीन्स को डिप्लॉय कर रहा है। वो कह रहा है कि ईरान जो है बार बार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जो शिप जा रहे हैं उनको बार बार वो सीज कर रहा है। मीन्स जो बिजनेस के लिए शिप जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये बातें बार बार उठ के आ रही है। अभी अपने आप में टेंशन वाली बात क्यों है? देखिए, एक डेंजरस कन्फ्रंट्रेशन बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी रसिया के साथ कंसर्न्स जो हैं वो रिजॉल्व हुए नहीं है। यूरोपीय यूनियन, यूएस और उधर रसिया अपनी चीजों को अभी मिनिमाइज करने में लगा हुआ है। यूक्रेन में जो चीजें हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हुई है। साथ साथ में जो इस तरीके के कंसर्न्स हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, ईरान जो है एक तरीके से अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए और जितने सैंक्शंस डाले गए हैं ईरान के ऊपर, उसके बाद भी ईरान अपने आप को फाइटिंग मोड में लेके आ रहा है और न्यूक्लियर जो वेपन बनाने की जो होड़ है वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती जा रही है। अब जब ये बढ़ रही है तो इजराइल को भी इसकी वजह से परेशानी है वर्ल्ड ऑर्डर में। दूसरा, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था, चाइना के आने के बाद से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज हो गया। एशियो समिट में आप देख लीजिए और जो एशियन समिट्स अगर आप देखें तो वहां एक तरीके से दोनों के बीच में बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। और इसके बीच में जो सबसे ज्यादा एस कौन लेके जा रहा है वो चाइना लेके जा रहा है, क्योंकि चाइना को अपनी डोमिनेंस प्रूफ करनी है, वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को दिखाना है और इस वजह से जो चाइना है वो इस तरीके की पॉलिसी पे काम कर रहा है। यूएसए ऑलरेडी वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी डोमिनेशन रखता था, लेकिन वो डोमिनेशन काफी मिनिमाइज हो गई और जब इस तरीके के कन्फ्रंट्रेशन होते हैं तो और भी चीजें मिनिमाइज होने लगती हैं। 79 तक तो सारी चीजें ठीक थी ईरान के साथ। 79 के बाद जैसे ही चेंजेस होती है गवर्नमेंट में तो उसके बाद से ईरान वर्सेस जो यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाता है। अभी जो परेशानी है वो ये है कि 3000 जो यूएस मरीन हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं और ये क्या कर रहे हैं कि अब ये आने के साथ जैसे ही ये डिप्लॉय हुए जो इश्यूज आएगा वो कहीं ना कहीं वॉर की सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए के साथ ईरान की जो टेंशन है वो हायर लेवल पे चल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं और जब ये चीजें बढ़ेंगी तो डिप्लोमेसी चैनल जितने होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। यूएसए, इजराइल और जो यूरोप ने मिलके एक JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और 2015 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ईरान की न्यूक्लियर डील प्रोग्राम को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए, टारगेट्स है कि 10 ईयर में वो कितने % तक लेके आएंगे, उसके बाद 10 ईयर में वो कितने % लेके आएंगे, मीन्स 25 तक, 23, 15 ईयर में 35, 40 और उसके बाद फॉरएवर वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। अब न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के लिए ईरान के ऊपर तमाम तरीके के जितने इनके जो न्यूक्लियर प्लांट है, नेतनाज करके जो मेन इनका प्लांट है उसकी ये अंडर मॉनिटर है। ये चारों के चारों अंडर मॉनिटर, तेहरान, फर्दोज और अराक जो है ये चारों के अंडर मॉनिटर हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान एफर्ट डाल रहा है। अगर इनके प्रोग्राम को आप देखें तो किस तरीके से ये डिक्लाइन हुआ है 2015 के बाद। लेकिन इसमें परेशानी क्या आ रही है? क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर जब ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया तो ईरान को ये श्योर किया गया था कि अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, लेकिन दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए, सैंक्शंस लगे, ईरान की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने के कगार पे खड़ी होगी। ईरान ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां जो ड्रॉट की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा है, जॉब नहीं है, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट नहीं हो पा रही है, वो इकोनॉमी क्रैश हो रही है। अब इस तरीके की सिचुएशंस में कोई भी कंट्री या किसी भी कंट्री का लीडर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी पावरफुल कंट्री के साथ पैक्ट करेगा। तो ईरान ने मूव कर लिया
चाइना की तरफ। चाइना, रसिया, ईरान एक अलाइन बन गए, तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक दूसरा अलाइन यहाँ पैदा हो गया। इनके अगेंस्ट में ऑलरेडी एक अलाइन है जो इजराइल के साथ खड़ा है। चूंकि ईरान और इजराइल के बीच में कंफ्लिक्ट था, ये कंफ्लिक्ट बढ़ के यूएसए तक पहुंचा, और यूएसए का कंफ्लिक्ट ऑटोमेटिक यूरोप के साथ भी अलाइन हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे रिश्ते मेंटेन करते हैं। तो ये एक तरीके से दो धड़ा जो है वर्ल्ड का ये बट गया, और इसी धड़े की वजह से ये जो कंसर्न्स हैं वो क्रिएट होते चले गए। और ईरान ने जब भी इस तरीके की कोई बात रखी, किसी शिप को चेक करने के लिए या सीज करने के लिए बात की, तो अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि पिछले 3 सालों में जो शिप को सीज करने के लिए जो ईरान के जो कोस्ट गार्ड है वो बार बार कोई ना कोई नए तरीके से चीजों को ट्राई कर रहे हैं, और अभी हम होने नहीं देंगे। बेसिकली इकोनॉमिक लेवल पे ट्रेड वॉर की सिचुएशन जो है वो खड़ी है, और कहीं ना कहीं ट्रेड को मिनिमाइज करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। अब इस वजह से क्या है, जो चैलेंज है ये बड़ा है, क्योंकि सुएज कैनाल से निकल के रास्ता ही जाता है, और ये मेन रास्ता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर के जो ट्रेड है वो मेन ट्रेड रूट जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, हिंद महासागर में आ रहे होते हैं, इंडियन अरेबियन सी में आ जाएंगे इधर से, और उधर पैसिफिक से आप कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रेड सी के बीच का रास्ता। ये आप मैप पे देख लीजिएगा, एक बार आपको चीजें भी दिखेंगी, और फॉर्मूज की लोकेशन भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंडिया के अपने दोनों साइड के कंसर्न्स हैं, इंडिया दोनों को मैनेज करता है, लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी और वॉर की सिचुएशन आएगी, तो इंडिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, जो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज होता है। लेकिन इंडिया इसमें क्या स्टेप लेता है ये टाइम की बात है, और अभी जो चीजें हैं वो अपने हायर लेवल पे जा चुकी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।